नमस्कार। तो आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक भाषण के दौरान ये व्यक्त करा कि आखिर न्यायपालिका स्वतंत्र किस प्रकार है और किस प्रकार न्यायपालिका पर आरोप लगाए जाते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस कहना चाहते हैं कि कुछ ग्रुप इस प्रकार पैदा हो चुके हैं जो कि प्रेशर उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ लोगों को, इस समूह को कहना चाह रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कह सकते हो आप, एक तरीके से प्रेशर उत्पन्न करते हैं और उस प्रेशर के चलते हुए वो अदालतों पर दबाव डालते हैं और अपने अनुकूल फैसले लेने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार कुछ ग्रुप पैदा हो चुके हैं जो कि इस प्रकार प्रेशर डालते हैं और अपने अनुकूल फैसले लेने के लिए कोशिश करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के चीफ जस्टिस कहना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करते हैं, जिसे आप सोशल मीडिया ही कहते हो। जिसके बाद चीफ जस्टिस एक और एक किस्सा सुनाते हैं। तो सबसे पहले तो वो बताते हैं कि जो चुनावी बॉन्ड का भी कुछ समय पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठा था ना, चीफ जस्टिस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, जब फैसला सरकार के खिलाफ आता है चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी जाती है। सरकार के खिलाफ फैसला है और चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी तो न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र होती है। तब तो न्यायपालिका को देखिए स्वतंत्र बताते हैं जब सरकार के एक तरीके से खिलाफ फैसला था। लेकिन जब अगर फैसला सरकार के पक्ष में होता है ना, तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। इस प्रकार आरोप लगा दिए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर सरकार के खिलाफ भी फैसले लेने पड़ जाते हैं। इस प्रकार चीफ जस्टिस बताना चाह रहे थे। उन फैसलों में तो इन्होंने बोला कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, और जब इनके खुद के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं ना, जब इनके ऊपर बात आती है, तब कह देते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप खोल कर देखोगे ना, हर दूसरा पोस्ट इनके द्वारा यही करा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि इनके लिए फैसले जो लिए जाते हैं उन्हें देखते हुए चीफ जस्टिस इस प्रकार बताना चाह रहे थे कि ये कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। और सिर्फ यही नहीं कहते, इनके कुछ चेले चपाटे जो हैं सोशल मीडिया पर अकाउंट बना करके बैठे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बने बैठे हैं, कुछ ऐसी फैन पेजेस चला रहे हैं, पैरोडी अकाउंट्स चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो इनके लिए लिखते हैं और न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार वे अकाउंट्स जो है ना सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, जिस प्रकार मैंने आपको भी दिखाया, वे अकाउंट इस प्रकार की कोशिश करते हैं दिखाने की कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इस प्रकार दिखाने की जानबूझ के कोशिश की जाती है। और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने ये भी बात बताई, जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे ना कुछ समय पहले, आपको पता होगा, उनके घर पर, चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे गणेश पूजन के लिए। तो गणेश भगवान जी के पूजन के लिए आए थे, पर लेकिन अनगढ़ बातें बना दी गई कि देखिए चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सिर्फ उस जगह पर ही नहीं मिलना होता, कई दफ़ा ऐसा होता है, कहीं कार्य की वजह से मिल जाते हैं, कभी भी मिलना हो जाता है। और जब हम मिलते हैं ना एक दूसरे से, मतलब कोई मंत्री और चीफ जस्टिस हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो चीफ जस्टिस बताना चाह रहे थे जब भी हम मिलते हैं ना, तो हमारे बीच में कोई इस तरह की बात नहीं होती, कोई केस से रिलेटेड बात ही नहीं होती है। जब हम मिलते हैं तो हम व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, एक दूसरे से बात करी हमने, एक दूसरे के हाल चाल जाने, इस प्रकार की बातचीत होती है। अगर हमारा कहीं मिलना भी होता है ना, मान लीजिए किसी कार्य से ही मिलना हो गया, कोई साइन वगैरह करवाने हैं, उस कार्य से मिलना हुआ, तो सिर्फ उसी कार्य के बारे में बात होती है और बाकी हाल-चाल हम एक-दूसरे का पूछ लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो हम एक-दूसरे से बातें कर लेते हैं, पर लेकिन इस जो न्यायिक कार्य है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं होती हमारी जब हम अचानक से पर्सनली मिलते हैं किसी नेता से, कोई जज। तो इस प्रकार चीफ जस्टिस बताना चाह रहे थे, अपनी बात ही खासकर चीफ जस्टिस बता रहे थे। पर लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो कि चीफ जस्टिस को लगातार गलत दिखाने की कोशिश करता है। जब तक का उसके हित में फैसला है तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, जब उसके हित में फैसला नहीं है तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि चीफ जस्टिस इस प्रकार ही बताना चाह रहे थे जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? हालांकि और 3 से 4 दिन का भी कार्यकाल नहीं बचा है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। 9 नवंबर तक का उनका कार्यकाल है, 10 नवंबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे और 3 से 4 दिन उनके बचे हैं। इस कारण उन्होंने सब सच्चाई एक तरीके से जनता के सामने पेश करने की कोशिश करी कि उनको किस प्रकार उनके रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा। तो ये उन्होंने क्लियर करते हुए जनता को बताना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार चीफ जस्टिस बता रहे थे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।